इंडियन रोड्स पर राज करने वाली दो सबसे बड़ी राइवल्स अब एक नए अवतार में आमने सामने खड़ी है। एक तरफ है महिंद्रा की नए नवेली XUV 7XO, जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी फ्यूचरिस्टिक ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड और 200 bhp की एम स्टालियन पावर से हल्ला बोल रही है। और दूसरी तरफ है देश की शान टाटा सफारी, जो पहली बार अपने नए 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैदान में उतरी है। महिंद्रा ने तो अपनी प्राइसिंग का कार्ड खेल लिया है, लेकिन टाटा की पेट्रोल वेरिएंट की प्राइसिंग परसों ही रिवील हुई है, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। तो क्या महिंद्रा का नया एक्सो फैक्टर सफारी के रॉयल स्वैग को पीछे छोड़ पाएगा, या टाटा का नया इंजन गेम चेंजर साबित होगा? चलिए इस पेट्रोल पंगा की गहराई में उतरते हैं, दोनों एसयूवीज के पेट्रोल वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, XUV 7XO के पेट्रोल वेरिएंट की प्राइसिंग 13.66 लाख से स्टार्ट होती है और 23.64 लाख तक जाती है। वही सफारी पेट्रोल की प्राइसिंग 13.29 लाख से स्टार्ट होकर 25.19 लाख तक जाती है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। XUV 7XO की लेंथ 4695 mm की मिलेगी। सफारी पेट्रोल की लेंथ 4668 mm की मिल जाती है। XUV 7XO की विड्थ 1890 mm की मिलती है। सफारी पेट्रोल की विड्थ 1922 mm की मिल जाती है। XUV 7XO की हाइट 1755 mm की मिलती है। सफारी पेट्रोल की हाइट 1795 mm की मिल जाती है। XUV 7XO का व्हील बेस 2750 mm का मिलेगा और सफारी पेट्रोल का व्हील बेस 2741 mm का मिल जाता है। XUV 7XO का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिलेगा और सफारी पेट्रोल का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिल जाता है। XUV 7XO का बूट स्पेस थर्ड रो के साथ में मिनिमम 2 बैकपैक्स का मिलता है। थर्ड रो डाउन करने के बाद 400 लीटर से 600 लीटर मिलेगा। वही सफारी पेट्रोल की बात करें तो इसमें थर्ड रो के साथ आपको मिनिमम 2 बैकपैक्स रखने का ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड रो डाउन करने के बाद 420 लीटर और 680 लीटर का स्पेस मिलता है। अगर डायमेंशन वाइज देखा जाए तो XUV 7XO और सफारी दोनों ही प्रॉपर फुल साइज एसयूवीज है और रियल वर्ल्ड में दोनों का रोड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। XUV 7XO थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग और बेटर प्रोपोर्शन वाली फील होती है, जिससे कैबिन स्पेस और स्टेबिलिटी का एडवांटेज मिलता है, जबकि सफारी ज़्यादा वाइड और टॉल होने की वजह से ज़्यादा बल्कि और कमांडिंग लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस में सफारी को हल्का सा एज मिलता है और बूट स्पेस दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसलिए XUV 7XO ज़्यादा बैलेंस्ड और कार लाइक फील देती है, जबकि सफारी ज़्यादा बिग, बोल्ड और एसयूवी टाइप प्रेजेंस वाली लगती है। इंजन की बात करें, XUV 7XO के पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिल जाता है 2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल, जो कि 197 bhp और 380 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। सफारी पेट्रोल की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 168 bhp और 280 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। अगर पावर ट्रेन और परफॉर्मेंस फील के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो XUV 7XO क्लियरली सफारी पेट्रोल से ज़्यादा पावरफुल और एक्साइटिंग एसयूवी लगती है। 7XO का इंजन ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पंची कैरेक्टर का है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरटेकिंग, हाईवे क्रूजिंग और फुल लोड ड्राइविंग में दिखता है। हेवी बॉडी होने के बावजूद 7XO का पावर डिलीवरी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एफर्टलेस फील देता है, जबकि सफारी पेट्रोल का इंजन मोर ट्यून फॉर कंफर्ट और रिलैक्स ड्राइविंग के लिए तगड़ा है। सफारी स्मूथ और काम एक्सपीरियंस देता है, लेकिन जब बात आती है क्विक एक्सेलरेशन, स्ट्रॉन्ग मिड रेंज और ओवरऑल परफॉर्मेंस फील की, तो XUV 7XO ज़्यादा एंथुसियास्टिक और ड्राइवर फोकस्ड पैकेज बन जाती है। इसलिए पावर और परफॉर्मेंस चाहिए तो 7XO और रिलैक्स्ड फैमिली क्रूजिंग चाहिए तो सफारी। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। XUV 7XO का डिज़ाइन फिलोसफी क्लियरली एक ज़्यादा बोल्ड, मॉडर्न और एग्रेसिव आइडेंटिटी पर फोकस करता है। ये एसयूवी पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रीमियम फील देने के लिए रीडिज़ाइन की गई है, जिसमें रगेडनेस और सोफिस्टिकेशन का बैलेंस्ड मिक्स दिखाई देता है। ओवरऑल शेप और स्टांस को ऐसे ट्यून किया गया है कि गाड़ी रोड पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए और एक फ्रेश जनरेशन प्रोडक्ट जैसी फील दे। डिज़ाइन लैंग्वेज में शार्पनेस और स्पोर्टीनेस को प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन साथ ही ये अपनी फैमिली एसयूवी वाली प्रैक्टिकलिटी और मैच्योरिटी को भी रिटेन करती है। वही टाटा सफारी फेसलिफ्ट पेट्रोल का डिज़ाइन फिलोसफी ज़्यादा मैच्योर, एलिगेंट और प्रीमियम एसयूवी इमेज पर बेस्ड है। ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, आपको सिमिलर ही डिज़ाइन मिलता है डीजल वेरिएंट के। ये गाड़ी फ्लैशी या ओवरली एग्रेसिव दिखने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और डिग्निफाइड रोड प्रेजेंस क्रिएट करने पर फोकस करती है। एनीवे, डिज़ाइन में आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ORVMs, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पैनोरामिक सनरूफ,
sequential turn indicators, rear spoiler, roof rails, LED fog lights, front and rear parking sensors, rain sensing wipers, 19 इंच alloy wheels कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। टाटा सफारी पेट्रोल में आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि XV7XO में नॉर्मली स्पिल्ट LED टेल लाइट्स मिल जाती है। सफारी पेट्रोल में कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं, जबकि XV7XO में नॉर्मली स्पिल्ट LED DRLs मिल जाते हैं। XV7XO में इलेक्ट्रिक फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी पेट्रोल में नॉर्मल पुल टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। सफारी पेट्रोल में फ्रंट एंड रियर कैमरा वॉशर्स मिल जाते हैं, जबकि XV7XO में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सफारी पेट्रोल में गेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट मिल जाता है, जबकि XV7XO में मैनुअल टेलगेट ही दिया जाता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो XV7XO का इंटीरियर ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक फील देता है, जबकि सफारी का कैबिन ज़्यादा क्लासी और कंफर्ट फोकस्ड लगता है। लेकिन दोनों में कुछ ऐसे कॉमन और डिफरेंट फीचर्स है जो आपको जरूर जानना चाहिए। सो फर्स्टली टॉक अबाउट कॉमन फीचर्स, देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट फीचर्स। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सेकेंड रो AC वेंट, थर्ड रो AC वेंट, रियर कैप्टन सीट्स विद आर्म रेस्ट, 60-40 स्पिल्ट सेकेंड रो सीट्स, 50-50 स्पिल्ट थर्ड रो सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, front sliding armrest with storage, leatherette upholstery, electronic parking brake with auto hold, drive modes, rear armrest with cup holder, engine start stop push button, ambient lighting, wireless Android Auto and Apple CarPlay, OTA updates, ORVM memory function, rear window sunsets, front and rear ventilated seats, front and rear USB-C type charging ports, air purifier with AQI display, illuminated logo steering wheel, Dolby Atmos, ORVM auto tilt on reverse, ऑन बोर्ड नेविगेशन, कूल ग्लो बॉक्स कॉमन देखने को मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सफारी पेट्रोल में आपको डिजिटल IRVM मिल जाता है, जबकि XV7XO में ऑटो डिमिंग IRVM ही मिलता है। XV7XO में फ्रंट एंड रियर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि सफारी पेट्रोल में सिर्फ फ्रंट वायरलेस चार्जिंग मिलती है। XV7XO में 540 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाता है, जबकि सफारी पेट्रोल में आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है। XV7XO में 16 हारमन कॉर्डन स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी पेट्रोल में 10 JBL स्पीकर्स मिलते हैं। सफारी पेट्रोल में 14.5 इंचेस का सैमसंग नियो QLED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। XV7XO में 12.29 इंचेस का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। XV7XO में 12.29 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि सफारी पेट्रोल में 10.24 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। XV7XO में 12.29 इंचेस का पैसेंजर स्क्रीन मिल जाता है, जबकि सफारी पेट्रोल में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XV7XO में डॉल्बी विजन मिल जाता है, जबकि सफारी पेट्रोल में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XV7XO में 4-वे पावर बॉस मोड दिया जाता है, जबकि सफारी पेट्रोल में 2-वे पावर बॉस मोड मिलता है। XV7XO में BYOD विथ 65 वाट चार्जिंग पोर्ट्स मिलती है ऑन बैक ऑफ फ्रंट सीट्स। सफारी पेट्रोल में फीचर आपको नहीं मिलता। XV7XO में 6-वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिलती है मेमोरी और वेलकम रेटेड फंक्शन के साथ। सफारी पेट्रोल में 6-वे पावर ड्राइवर एंड 4-वे पावर को ड्राइवर सीट्स मिलती है मेमोरी और वेलकम रेटेड फंक्शन के साथ। XV7XO में Qualcomm Snapdragon 8155 प्रोसेसर मिल जाता है, जबकि सफारी पेट्रोल में यह फीचर आपको नहीं मिलेगा। सफारी पेट्रोल में डुअल डैश कैम मिल जाता है। XV7XO में सिर्फ फ्रंट डैश कैम ही मिलता है। सफारी पेट्रोल में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट के अंदर कोल्ड स्टोरेज मिलता है, जबकि XV7XO में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XV7XO में ग्रो मी पार्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी पेट्रोल में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो ऑनगोइंग XV700 ने 2021 में ग्लोबल एनकेप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की थी, और महिंद्रा का कहना है कि नई XV7XO को भी भारत एनकेप और ग्लोबल एनकेप के लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, ताकि इसका सेफ्टी लेवल कम से कम उतना ही स्ट्रॉन्ग या उससे भी बेटर निकल के आ जाए। हालांकि इस ब्रांड की बिल्ड क्वालिटी रिपोर्टेशन काफ़ी अच्छी है मार्केट में पहले से ही, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। वही टाटा सफारी पेट्रोल कह लो या रेगुलर सफारी, टाटा की फैक्ट्री से निकली हर एक गाड़ी सेफ्टी के मामले में कभी धोखा नहीं देती। इसमें भी आपको 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है, विच इज़ गुड। दोनों एसयूवीज अपने लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर को सपोर्ट करती है। दोनों में 7 एयरबैग्स का सपोर्ट भी है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल लिसन कंट्रोल, कीलेस एंट्री आपको दोनों एसयूवीज में कॉमन मिल जाती है। बात करें स्पेशली रियर सस्पेंशन की, तो मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो XV7XO में है ज़्यादा बेटर होता है। राइड कंफर्ट, स्टेबिलिटी और हैंडलिंग तीनों में
ट्विस्ट बीम वाला सस्पेंशन सफारी में मिलता है। वो सिंपल और सस्ता होता है लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं होता। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो, अगर प्राइसिंग प्लस फीचर्स प्लस परफॉर्मेंस और ओवरऑल पैकेज को एक साथ रखो तो ऑनेस्टली महिंद्रा XUV7XO थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। सफारी पेट्रोल अपनी जगह एक क्लासी, कंफर्टेबल और रॉयल फील वाली फैमिली ऐसे भी है, लेकिन उसकी हायर टॉप एंड प्राइसिंग के सामने XUV7XO ज़्यादा पावरफुल इंजन, बेटर मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन, ट्रिपल स्क्रीन फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर, बिगर साउंड सिस्टम और टेक का फुल ओवरडोज दे देती है, वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस बैंड में। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब ये है कि 7XO ना सिर्फ चलाने में ज़्यादा फन और कॉन्फिडेंट फील देगी, बल्कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू फॉर मनी भी ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप हार्ट प्लस माइंड दोनों से डिसीजन लेना चाहते हो और पैसा वसूल नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी एक्सपीरियंस चाहिए, तो ओवरऑल विनर महिंद्रा XUV7XO ही बनती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।